ओके, आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, उसको ओके कर दीजिएगा। चलिए, यहाँ पे देखिए डे 17 18। ओके सो फाइन, एक यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया हुआ है, yesterday I dash ate dash shopping and dash to my mother। ओके, तो इसमें आपको कुछ एक्शंस फिल करने हैं। एक्शन फिल करने का मतलब वर्ब फिल करने या एक्शन बोल सकते हैं, जो कि आपको नेक्स्ट लाइन में दिया हुआ है ना। क्या क्या है? स्लीप, गो एंड स्पीक, ये दिया हुआ है आपको। ठीक, स्लीप, ओके, गो एंड स्पीक। चलिए बताइए, तो इसमें क्या फिल करेंगे आप? सर तीनों वर्ड्स इन 3 ब्लैंक्स में आएंगे। हाँ जी, हाँ जी। अलग अलग फिल करना आपको। सेकंड फॉर्म आएगा। सेकंड में गो आएगा, थर्ड में स्पीक आएगा। आई के बाद क्या आएगा बताइए? आई स्लीप लेट। स्लीप, देखिए यस्टरडे है, यस्टरडे का मतलब क्या हो गया? स्लेप्ट आएगा सर, स्लेप्ट। यस्टरडे का मतलब हो गया पास्ट, और पास्ट का मतलब हो गया क्या? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म। ठीक, तो आई स्लेप्ट। अच्छा, और सेकंड वाले में वेंट। गो का आएगा सर। हाँ, गो का सेकंड फॉर्म वेंट आएगा। और थर्ड वाले में बताइए? स्पोक हो जाएगा, स्पोक, राइट। ठीक, अच्छा, तो यानी कि हम जो आज शुरू कर रहे हैं वो पास्ट के बारे में बात करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो पास्ट में आपको किन किन चीजों को याद रखना चाहिए? ठीक, एक तो सेकंड फॉर्म आएगा जब भी आप बात करेंगे, है ना, एक बार आएगा। ठीक, एक सेंटेंस में नॉर्मली एक बार आता है, जब तक कि उसमें कनेक्टर ना लगाओ और दूसरा स्टार्ट ना हो रहा हो, तो एक बार लगाना है आपको। तो अभी तक जो डिड से क्वेश्चन आप पूछ रहे थे वो किससे? डू से क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो डू का सेकंड फॉर्म क्या होगा? डिड होगा सर। डिड से क्वेश्चन पूछेंगे। चलिए, एक तो ये बात हो गई। अब यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट एक यहाँ पे देखिए, कुछ जो एक्शन होंगे वो रेगुलर होते हैं, यानी कुछ वर्ब जो है रेगुलर भी होते हैं, कुछ एक्शन आपके इररेगुलर कहलाते हैं। अब होता क्या है ये रेगुलर रेगुलर? जैसे यदि मैं कहूं कट का तीनों फॉर्म क्या है, तो आप बोलेंगे कट कट कट। ठीक, अच्छा, तो यानी तीनों सेम हो गए, तो ये कैसा हो गया? रेगुलर टाइप का हो गया। अच्छा, जैसे मैं बोलूं आपको प्ले का क्या होगा, तो आप बोलेंगे प्ले प्लेड प्लेड, है ना, तो ईडी लग रहा है, तो अब आप क्या बोलेंगे कि ये रेगुलर हो गया, है ना। रेगुलर को वीक भी बोलते हैं, वीक वर्ब या वीक एक्शन बोलते हैं। और जो इरेगुलर होते हैं जैसे गो वेंट गॉन, तीनों अलग है, तो ये आपके इरेगुलर होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो फिफ्थ पॉइंट पे लिखा हुआ है, आपको याद रखना है जब भी ड और य साउंड आए, ये दो साउंड आए, है ना, यानी कि लास्ट लेटर ड साउंड दे रहा हो और फर्स्ट लेटर किसी भी वर्ड का य साउंड दे रहा है, और ये दोनों आपस में पास में आ गए, जैसे डिड यू, तो डिड में ड साउंड आ रहा है लास्ट में, और यू में य साउंड आ रहा है पहला, है ना, डिड यू। तो अब आप उसको क्या बोलेंगे बताइए, याद है आपको? डिड यू, है ना। तो मैंने आपको बताया था वो क्या होता है, जा का साउंड देता है, ज। हाँ, ये बात सबको समझ में आया क्या? किसको? सर ये तो आपने पहले भी बताया था हाँ, सर। पहले के सेशन में हुआ है, तो क्योंकि वहां पे सिर्फ साउंड बताया था और यहाँ पे आपको इसका प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, तो इसीलिए आपको मैंने दोबारा बता दिया।
पूजा मैम आपको समझ में आया, बताइए। यस सर, समझ आ गया। ओके चलिए ठीक है। अब जो अनवॉइस्ड है, अनवॉइस्ड वाला मैं आपको, जैसे मैंने पहले के सेशन में बताया होगा, जैसे अनवॉइस्ड का मतलब साइलेंट नहीं होता है, याद रखिएगा, है ना। तो हमने पहले किया था जैसे प, जिसमें आपका क्या होता है फ, फ, पैरट, प्रोडक्ट, है ना। तो अब इसमें क्या होता है कि आपका एडम्स एप्पल, गले में जो एडम्स एप्पल है वो आपका वाइब्रेट नहीं करता, है ना। ख, ख साउंड, है ना। फ, ख, श, छ, ये सारे साउंड जो हैं, यानी च का, श का, है ना, फ का, है ना, तो ये सब नहीं करता है। तो इनके साथ यदि लास्ट में ईडी आ जाए तो हम उसमें ठ का साउंड करते हैं, जैसे HELP, ED, helped, ना कि हेल्प्ड, ऐसे नहीं, हेल्प्ड, है ना, साउंड। तो ये इतना समझ में आया सभी को? यस सर। ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चलिए बहुत अच्छा। तो अब हम देखते हैं आगे, आगे क्या दिया हुआ है। यहां पे इस पीडीएफ में आपको कुछ वोकैब्स दी हुई हैं, है ना। तो ये लगभग लगभग आपके होंगे, इसमें तीनों फॉर्म दिए हुए हैं, ठीक। और ये इजी वाले हैं, उसमें से कई आपको आते होंगे, है ना। कई में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन यदि हो तो इनको, लेकिन कम से कम ये मिनिमम बेसिक वाले तो कर ही लें, ठीक। इसको एक बार रिवाइज कर लें अच्छे से। तीनों फॉर्म को, और जनरली आपको सारे के मीनिंग पता होंगे, किसी का नहीं पता होगा तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो आप खुद भी देख सकते हैं ऑनलाइन डिक्शनरी में, है ना। तो ये तो जरूर कर लें, ये हो जाएगा आपका ये 152, ठीक है। पीडीएफ ऑलरेडी आपके पास है, आप पीडीएफ से आराम से इसको कर लें। और बाकी आपको इनमें भी, इसमें से भी कम करना हो तो मैं एक लिंक शेयर कर दूंगा आपको, वो तो मेन कर ही लें आप, ठीक। चलिए अभी इतना क्लियर है, आगे बढ़े। यस सर। तीनों फॉर्म है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट इसका पार्ट 2 देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड, पार्ट 2, चलिए। तो ये इसका पार्ट 2 है, और अब हम आपको इतना समझ में आ गया कि सेकंड फॉर्म यूज करना होता है ना। तो सेकंड फॉर्म हम इसमें आगे करेंगे क्योंकि आगे आएगा वो, उससे पहले पार्ट 2 में यहाँ पे ग्रीटिंग्स है। तो ये ग्रीटिंग्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक। इसीलिए मुझे ये बताइए कि किस में कंफ्यूजन है, तो मैं डायरेक्ट वो ही एक्सप्लेन करूंगा। बिना हेजिटेशन के एक बार आराम से देखें और मुझे बताएं। सर ये तो ना स्पोकन का डे 1 है ना। डे 1 में आपका तो ये ग्रीटिंग का जो चीजें है ना, वो ग्रीटिंग्स वाला रिवीजन होना जरूरी है, तो इसीलिए बीच बीच में इन्होंने रिपीट किया हुआ है। ओके। जस्ट सेकेंड, दोबारा आपको मैं शेयर करता हूं। चलिए जिसमें डाउट है बताइए, नहीं तो फिर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, है ना। नो डाउट सर। ओके चलिए आगे बढ़े। यस। अच्छा अब ये नीचे के जो बचे हुए हैं उनमें, इसमें कोई डाउट?
नो No. चलिए, इसमें कोई डाउट? क्योंकि ये हमने डे वन का, आप डे वन का भी जो वीडियो होगा या तो रिवीजन वाले में देख लें, और नहीं तो मैं अलग से फिर से बना दूंगा, तो उसमें भी देख सकते हैं आप। बाकी कोई डाउट होगा? सर ये जी जी, कौन सा है सर जो आप करवा रहे हैं इसमें नीचे? मैं समझा नहीं। सर इसमें क्या पेज नंबर मेंशन होगा ना नीचे, जो आपने पीडीएफ ओपन की है? हाँ, इसमें पेज नंबर, तो ये तो अभी ये चल रहा है ना आपका, डे वाइज चल रहा है ना, ये 17-18 में दिया हुआ कंटेंट पार्ट 2 का, क्योंकि ये आपके पिछले सेशंस में हुए होंगे, तो इसलिए पूछ रहा हूँ, कोई डाउट है तो आप पूछ सर लो। ये फर्स्ट वाला है ना, इफ आई डोंट सी यू अराउंड आई सी यू, इस लाइन का मीनिंग क्या है, मतलब कब यूज करते हैं? राइट, ये लाइन आप तब यूज करेंगे जब आपको सामने वाला बोलेगा सी यू अराउंड। तो बताइए सी यू अराउंड कब बोलते हैं? सी यू अराउंड का मतलब जैसे कि हम कहीं बस में जा रहे हैं और थोड़ी देर के लिए मतलब जान पहचान हो गई, बातें हो गई, और उसके बाद हम मिलेंगे या ना मिलेंगे और कुछ पता नहीं चलता, तो इसीलिए हम सी यू अराउंड बोलते हैं। हाँ राइट, तो हम तो सी यू अराउंड आप तब बोलते हैं जब हमें पता नहीं रहता सामने वाला हमसे दोबारा मिलेगा कि नहीं। लगा या नहीं? यस। जैसे बस में या ट्रेन में जा रहे हैं आप, साइड में हमारे बैठा होता है कोई ना कोई, तो हम जब उतरते हैं तब क्या बोलते हैं? सी यू अराउंड, है ना? यस। अच्छा, तो आप ये मजाक में बोलते हैं फिर ये? सर सी यू लेटर भी तो बोलते हैं सर। हाँ हाँ, तो आप उन्हें सी यू लेटर, आप बस में आप बैठे हुए थे तो उनको सी यू लेटर बोल सकते हैं बाद में? नहीं सर। हाँ, हमें मिलना ही नहीं ना, हम क्यों मिलेंगे उनसे, है ना? यस सर। हाँ, तो सी यू अराउंड, है ना? तो आई सी यू सिक्योर मीन्स? ये यहाँ पे ये मजाक करने का तरीका है, जैसे हम मजाक करते हैं ना, तो वो तरीका है ये रिप्लाई करने का। मैंने वहां पे सी यू अराउंड का रिप्लाई बताया था आपको, ओके, यस। सी यू, ओके, टेक केयर, है ना? ओके, यस। मेंशन नॉट, ठीक, ये मजाक करने का तरीका है। इफ आई डोंट सी यू अराउंड आई सी यू स्क्वायर, है ना? ये मतलब यहाँ पे यदि मैं आपको स्क्वायर अराउंड नहीं मिलता हूं तो स्क्वायर पे मिलूंगा, तो ये मजाक करने का तरीका हुआ। ये जनरली हम रिप्लाई नहीं करते। हाँ वही तो, मतलब सुना नहीं था, ये आपने सिखाया था सी हाँ अराउंड, सी अराउंड, लेकिन ये राइट, उसके जो सिंपल रिप्लाई थे, ओके, सी यू, है ना? ओके, टेक इट इजी, है ना? यस, इजी। ये हाँ ये सब तो वो उसमें आपके हुए होंगे, नहीं तो एक बार रिवाइज करेगा पिछले वाला, वहां पे रिवीजन वाला वीडियो तो है, लेकिन ये सेपरेट वाले वीडियो बना दूंगा। अच्छा, और कौन सा नहीं आ रहा है इसमें से बताइए? बाकी सब है, पता है सब। अच्छा, बाकी बाकी लोगों को बताइए, कोई आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो? सर लास्ट वाला लास्ट, जाओ। हाँ, ये आपका स्पेनिश वर्ड है ना? इसका मतलब क्या होता है? गुड बाय। और ये भी स्पेनिश वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? गुड बाय। और ये भी, इसको ओला पढ़ते हैं, ओला, ये भी स्पेनिश वर्ड है, इसका मतलब होता है हेलो। ठीक है, यस चलो आगे बढ़े। सर, पीस आउट कब बोलते हैं? हाँ, पीस आउट तब आप बोलते हैं, देखिए, जब ऐसा होता है ना कि आप कहीं काम कर रहे हैं, और जैसे कंपनी में, फैक्ट्री में कुछ लोग काम करते हैं, तो थक जाते हैं काम करते, फिजिकल एक्सर्शन ज्यादा हो जाता है, तो क्या बोलते हैं? पीस आउट, यानी कि अब मैं काम नहीं करूंगा। पीस आउट का मतलब हो गया गुड बाय। ठीक, जब आप थक जाते हैं और बोलते हैं बस अब तो मैं तो चला, बस हो गया, दैट इज पीस आउट। ओके, और कोई सा? नो सर। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका क्योंकि हो गया है इसीलिए मैंने डायरेक्ट पूछ लिया। अब देखिए, आई
he and you, है ना। मैंने आपको बताया था ये वाला भी, इसका ऑर्डर क्या रहेगा, आपके ग्रामर सेशन में भी बताया मैंने और स्पोकन में भी। इसमें कोई कंफ्यूजन है कि 2 3 1 2 3 1 का ऑर्डर और 1 2 3 का ऑर्डर स्पोकन में और या ग्रामर में कब यूज करेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन? सर नो सर, सर पता है। किसी को डाउट नहीं है? Yes sir, no doubt. ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यो सिंसियरली, देखिए ये एपोस्ट्रोफी एस लगा रखा है यहाँ पे, बताइए गलत है कि सही है? नहीं लगता है apostrophe। यहाँ पे आएगा योस, ठीक है, ठीक। एक तो ये नहीं लगता। और यो सिंसियरली हम किसको लिखते हैं बताइए? हमारे जान पहचान वाले हो तो। मतलब उसको थोड़ा बहुत तो जानते हो हम। हाँ। बिल्कुल नहीं जानते हैं तो नहीं लिखना चाहिए हमें। अच्छा Yes। फिर लिखें योस फेथफुली, योस ट्रूली, ऐसा करके। अब कोई लिख रहा है डियर सर स्लैश मैम, इसका मतलब उसे ये भी नहीं पता कि सर है कि मैम है सामने वाला, और नीचे लिख रहा है योस सिंसियरली, दैट मीन्स गलत हो गया वो। अच्छा यू आर टॉलर देन मी होगा, आई होगा, बताइए। ये तो आपने किया है, ये भी Sir, सर I आई होगा, आई। आई होगा। सर सब्जेक्ट, कंपेयर सब्जेक्ट। हाँ, क्योंकि सब्जेक्ट के जगह पे सब्जेक्ट का जब कंपैरिजन करते हैं तो सब्जेक्ट के जगह पे आई ही तो लिखते हैं हम, तो यहाँ पे मी नहीं होगा, ठीक। यस सर, यस सर। जब कंपैरिजन होता है तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से होता है, ओके, इसीलिए। और यदि ये कंपैरिजन नहीं होता तो मी ठीक होता फिर। अच्छा अब नेक्स्ट वाला बताइए मुझे। आई विल गिव एन एग्जामिनेशन, कौन बोलेगा? सर टीचर। आई विल गिव एन एग्जामिनेशन बोलेगा टीचर, तो स्टूडेंट क्या बोलेगा? सर टेक एन एग्जामिनेशन। टेक, टेक सर, टेक लगाएगा। हाँ तो जनरली लोग उल्टा बोलते हैं ना, तो यहाँ पे सर हाँ गिव, गिव टीचर इसलिए बोलता है क्योंकि भाई वो प्रिपेयर करता है, आपका जो पेपर है उसने बनाया है, तो अब ये बच्चों को देगा। टीचर बोलेगा आई विल गिव यू एन एग्जामिनेशन, और बच्चे बोलेंगे यस, है ना, आई विल टेक एन एग्जामिनेशन टुमारो, कल मैं अपना एग्जाम दूंगा। टीचर जब देंगे तो ये टेक करेगा, टेक, ऐसा होता है ये। लेकिन बच्चे ही ऐसा बोलते हैं और टीचर उल्टा बोलते हैं। अच्छा चलिए अब ये बताइए ही लाइक्स मोर देन आई होगा, मी होगा? सर आई। आई, कंपैरिजन, है ना। चलिए यस सर। चलिए ये तो हो गया। अब नेक्स्ट मुझे बताइए टॉक वर्सेस स्पीक वर्सेस टेल, है ना, इनमें डिफरेंस क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, ठीक। यहां पे जो टॉक है और स्पीक है लगभग 97% बोल दीजिए कि एक दूसरे के साथ चेंज हो जाते हैं, है ना। जहां टॉक लगा सकते हैं वहां स्पीक, है ना। लेकिन अब ये जो 2-3% जो बचा आपका, ठीक, तो वो उसमें काम नहीं करता है। जैसे आप ये नहीं बोल सकते आई टॉक इंग्लिश, आप बोलेंगे आई स्पीक इंग्लिश, है ना, आई स्पीक फ्रेंच, ठीक, टॉक नहीं बोलेंगे। तो एक दो एक्सेप्शन है, अदरवाइज टॉक और स्पीक एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाते हैं। लेकिन टेल जो है, टेल का मतलब होता है जब हम इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, जैसे माय मदर टोल्ड मी, यानी इंफॉर्मेशन पास हो रहा है एक आदमी से दूसरे आदमी तक, जब इंफॉर्मेशन पास होता है, ठीक, तो आप टेल का इस्तेमाल करते, ठीक। तो टेल अ लाई, झूठ बोला, तो कैसा इंफॉर्मेशन गया,
फॉल्स, रॉन्ग, है ना, गलत इंफॉर्मेशन। लेकिन इंफॉर्मेशन तो क्या, शी टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, तो यानी कि इंफॉर्मेशन पास हो। तो ये तीनों में ये मेन डिफरेंस। गॉट इट? सबको समझ में आया कि नहीं बताइए? यस यस सर। सर। अभी हम स्पोकन का करेंगे, पहले मेन चीजें बेसिक समझा दूं, और फिर जो हमने डेड का स्टार्ट किया था वो जब आएगा आगे तो फिर उसका भी करना है हमें। ओके, अब ये बताइए ये इनका मतलब क्या है? There is no use cry over spilt milk. सर आपने उस दिन हिंदी में कुछ बताया था, बताइए क्या बताया था? जब क्या क्या चिड़िया चुग गई खेत, ऐसे कुछ बताया था। तो मतलब सब क्या मराठी में हमने बताया था कि मतलब क्या, वेळ निघून गेल्यावर मग रडून काय उपयोग, असं। राइट, मतलब जब कोई चीज हो गया तो उस पे पछताने से कोई फायदा नहीं। हाँ सर। ठीक, उसका कोई फायदा ही नहीं। सबको आया समझ में ये वाली बात? यस सर। यस सर। ओके, अब ब्लैक शिप किसको बोलते हैं बताइए? अब ब्लैक शिप, ब्लैक शिप किसको बोलते हैं? ब्लैक शिप बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना ये विभीषण है, ठीक, सभी के बीच में रहता है, लेकिन ये बात लीक करता है, रहता है हम लोगों के साथ में, रहता है इंडिया में, दिल कहीं और है इसका, ठीक, तो बात लीक करता है दूसरों, तो उसको बोलेंगे ब्लैक शिप। अच्छा, ये बताइए, cannot count on, cannot count on का मतलब क्या है? जिससे विश्वास नहीं कर सकते। हाँ, काउंट ऑन का मतलब होता है विश्वास करना, उसमें कैनॉट लग गया है ना। आई काउंट ऑन यू का मतलब बताइए क्या हो गया? मैं आप पे विश्वास करता हूं, ठीक। यस सर। ये सबको समझ में आया कि नहीं? किसको नहीं आया बताइए? चलिए, आप अनम्यूट करके आप बता दिया करें। नेक्स्ट बताइए, ओवर शूज ओवर बूट्स का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? काम हड़बड़ी में करना। हाँ, हरवरी में काम करने को बोलते हैं क्या? ओवर शूज और ओवर बूट, मतलब कर तो रहे हैं जल्दी जल्दी लेकिन ढंग से नहीं कर रहे हैं, ठीक। यस। इसका मतलब बताइए, लीव नो स्टोन अनटर्न बट ऑल इन वेन, ऑल इन वेन बताइए। मतलब मैंने ट्राई तो किया लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। ऑल इन वेन का मतलब क्या होता है? सब व्यर्थ गया। सब व्यर्थ हुआ। लीव नो स्टोन अनटर्न, है ना, जितने पत्थर थे सबको मैंने उलट दिया, मतलब जितने प्रयास थे, जितनी जहां जहां मेहनत करना था मैंने सब किया, लेकिन प्रयास करने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ, ठीक। यस। अंकिता मैम आया? यस सर, आ रहा है सर, तभी तो सुन रही हूँ सर शांति से। अच्छा, मतलब आता है तो फिर मतलब बोलना नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं सर, मैं ध्यान से सुन रही थी सर। सर ऐसी बात नहीं है सर, नहीं आएगा तो सर पूछ लूंगी सर, अपनी क्लास है।
The evil eye, die, your, आई का मतलब डायलेक्ट है ये, यो। माउथ ब्लैक, माउथ टीएच अनवॉइस, माउथ का नहीं बोलेंगे, माउथ नहीं, माउथ, माउथ ब्लैक। बताइए। सर गंदी जुबान। इसका मतलब बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, है ना? सुना आपने? सर सुना नहीं है ये अभी सर तो। हिंदी सुना में है तो सर। सुना है सर। किसने नहीं सुना? बताइए। सर ये ट्रक के सर पीछे देखा है। सर सुना। अंकिता मैम ने सुना, पूजा मैम ने? सर मैंने ट्रक के पीछे लिखा हुआ देखा है। हाँ बस, अब आप समझ गए। चलिए। सर वो क्या कहते हैं सर, नींबू मिर्ची भी तो टांग देते हैं सर, उससे पता चल जाता है। चलिए ठीक है। सबको अपना ट्रक प्यारा होता है। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट, द यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए क्या होता है, जो ये आपका यूएसए है ना, और ये आपका यहाँ पे यूके है, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो इन तीनों के इंग्लिश में कुछ ना कुछ फर्क मिलेगा आपको। ठीक है, चाहे वो एक्सेंट की बात हो, वोकैब की बात हो, या फिर ग्रामर की बात हो। ठीक है, तीनों में कुछ ना कुछ आपको अंतर मिलेगा ही। और स्लैंग्स तो खैर पूरे ही अलग होते हैं, स्लैंग्स तो आपको पूरे ही याद करना। तो यहाँ पे देखिए, जो प्रेजेंट परफेक्ट है ना, ये यहाँ पे यूज होता है, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में यूज होता है, लेकिन यूएसए में नहीं यूज होता है। तो यदि आप यूके में हैं और या फिर ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो आप बोल सकते हैं आई हैव टेकन फूड, आई हैव हैड फूड, आई हैव ईटन डिनर, है ना, इस तरह से बोल सकते हैं। लेकिन इसी सेंटेंस को आप जब यूएस जाएंगे तो फिर वहां पे बोलेंगे आई एट डिनर। देखिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा दिया सीधे, सेकंड फॉर्म। तो ये जो है हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, रिसेंट पास्ट को भी सेकंड फॉर्म में ही बोलते हैं। कौन? अमेरिकन। इसीलिए जो हम, वैसे तो ब्रिटिशर्स यहाँ पे राज करके गए हैं, लेकिन जनरली हम इसको फॉलो करते हैं, है ना, इसको हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। इसीलिए हमारा ग्रामर जो हम ये फॉलो करते हैं। स्पेलिंग्स में भी डिफरेंस होता है, एक्सेंट, वोकैब, ग्रामर और स्पेलिंग्स, है ना। ठीक, तो कुछ ना कुछ फर्क आपको मिल जाता है। ये वाली बात समझ में आई आपको? नहीं यार? यस सर। अच्छा सर आगे। चलिए, अब मुझे ये पढ़ के बताइए, अंकिता मैम पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ पहला लाइन। सर he looks like he's had an incident. नहीं, एक्सीडेंट है ये। ठीक, एक्सीडेंट, एन एक्सीडेंट। ओके, चलिए देखिए। सर आपकी आवाज, सर आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है सर, क्या बात है सर? अच्छा, अब तेज आ रही है? बताइए। सर नहीं अभी भी तेज नहीं आ रहा है? सर, हल्का सा। अच्छा, एक बार आप रीलॉग इन कर लीजिए, तब तक मैं बता रहा हूं। ये देखिए यहाँ पे, देखिए सेंटेंस के स्टार्टिंग में यदि ही आ रहा है ना, या फिर हिज आ रहा है, हर आ रहा है, इस तरह से कुछ स्टार्टिंग में आ रहा है, ठीक, तो आप उसको बोलेंगे। लेकिन बीच में आ रहा है इस तरह से, तो एच साइलेंट कर सकते हैं, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, ई कहलाएगा वो। ठीक, जैसे यहाँ पे ही का ई हो गया, तो यहाँ पे आप बोलेंगे आई रियली लाइक इज कुकिंग। जब हम फ्लुएंट नेटिव स्पीकर जब फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, है ना, तो कुछ एसिमिलेशन के रूल यूज करते हैं, कुछ इस तरह के जो इंग्लिश के रूल्स हैं उसका प्रयोग करते हैं। ठीक, तो
वो क्या करते हैं, जो यहाँ पे एच साइलेंट हो जाएगा, बीच में आ रहा है ना, ठीक, शुरू में आता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे बोलेंगे आई रियली लाइक इज कुकिंग, तो इसको बोलेंगे आई रियली लाइक इज कुकिंग। वी थिंक इज left the country. They let him leave early. They offered a promotion. They offered a promotion. ठीक है, तो मैं एक बार फिर से पढ़ के बता देता हूँ। I really like is cooking. We think is left the country. They let him leave early. They offered a promotion, है ना, a promotion ऐसे, ठीक। चलिए, तो अंकिता मैम पढ़िए फटाफट पहला वाला। Sir, I really like his cooking. Is cooking, जी भी ड्रॉप हो सकता है यहाँ से, और एच तो खैर ड्रॉप हो ही रहा है। चलिए पूजा मैम पढ़िए ये वाला सेकंड। We think he's left the country. Think, th unvoiced. Yes, we think. नहीं था नहीं आएगा। सर प्रोनाउंस नहीं किया जाता है, मींस मैंने कितनी कोशिश कर ली। डोंट वरी, है ना। और जो टीएच वाला आपने बोला था कि उसको हम एफ करके भी प्रोनाउंस कर सकते हैं ना, एफ साउंड से। फिलहाल कर सकते हैं, वो टेम्परेरी, मतलब ऐसा होता है ना, कभी काम चलाने के लिए। सर एफ का यूज करती हूँ तभी हो पाता है, अब भूल जाती हूँ। सर एफ का कैसे, सर एफ का यूज करके सर कैसे बोल सकते हैं हम? टीएच की जगह पे एफ बोल दो। मेरा मिस हो गया होगा सर। हाँ देखिए, ये लेकिन ये टेम्परेरी है, ऐसा बोलते हैं ना, जुगाड़, ठीक। तो आप यस सर। यदि सिंग अनवॉइस्ड नहीं कर पा रहे हैं तो इसको बोलिए सिंग, एस लगा दीजिए टीएच की जगह, तो अपने आप ही अनवॉइस्ड हो गया। ये था सर फिर तो ये सर सिन हो जाएगा ना, सिन का सिंग, है ना, We Yes, sir. think left the country. है ना। ये देखिए, अब लोग थैंक यू बोलते हैं, गलत है ना, था नहीं है वहां पे, डिक्शनरी में वो चेक ही नहीं करते अनवॉइस्ड। Thank you. यस सर इस थैंक यू, सर इस थैंक यू की कोई जुगाड़ बताओ सर। हाँ तो एस लगाइए ना टीएच के जगह, जुगाड़। देखिए आपको प्रैक्टिस तो करना ही है, लेकिन मैं अभी ये टाइम पास समझ लीजिए आप इसको, है ना, एक जैसे टाइम पास करते हैं, लेकिन आपको मेन प्रैक्टिस टीएच अनवॉइस्ड का, जो मैंने आपको वीडियो दिखाया, या फिर मेरा खुद का वीडियो भी है टीएच के ऊपर, है ना, उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। एक बार और आगे भी सेशन आएगा, उसमें भी मैं फिर से बताऊंगा। तो ये इसको थैंक यू, है ना, थैंक यू। चलिए, यस सर, ये आपको सर। हाँ चलिए, अब सोनाली मैम पढ़िए लास्ट वाले दोनों। They let him leave early. They offered a promotion. Right. They offered a promotion. ठीक है, चलिए गुड। नेक्स्ट, अब देखिए फटाफट टाइम हो रहा है, तो मैं वो क्या बता देता हूँ, जो नहीं आए तो पूछ लीजिएगा। तो देखिए CN मीन्स व्हाट, एक्सपोर्ट, है ना, तो ये रूट वर्ड हो गया। अब देखते हैं इससे क्या क्या वर्ड बने। तो यहाँ देखिए CN एक्सपोर्ट, ऑब्स्ट्रिक्स से बना है, जिसका मतलब होता है मिडवाइफ। मिडवाइफ का मतलब होता है, जैसे गांव देहात में क्या होते हैं, एक दाईमा होती है ना, दाईमा। तो वो क्या होती हैं, जब बच्चे का जन्म होता है तो हेल्प करती है वो, है ना। तो यानी कि ऑब्स्ट्रिशन का मतलब होता है जो प्रेगनेंसी या फिर बच्चे के जन्म के समय, है ना, जो फीमेल के प्रेगनेंसी के समय हेल्प करता है, या आपको बताता है ना, या फिर चाइल्ड का जब जन्म हो रहा होता है, बर्थ हो रहा होता है, उस समय हेल्प करता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रिशन, ठीक। नेक्स्ट, ईशन मीन्स व्हाट, एक्सपोर्ट, है ना। So देखिए पेडिट्रिशियन, ईशन मीन्स एक्सपर्ट, पीडिया इज व्हाट, पेडियोस से लिया है पीडिया, ठीक है, यानी बच्चों का डॉक्टर। पीडियोस मीन्स चाइल्ड,
ईशन मीन्स एक्सपर्ट, यानी बच्चों का डॉक्टर, है ना। इसमें एक वर्ड है ईट्रिया, ये ईट्रिया जो है, एक मिनट मैं इसको हटा देता हूँ। जो पैड लिया है वो तो पैडियोस से ले लिया है, ठीक है, इससे ले लिया रूट वर्ड से, और ये इससे लिया हुआ है CN, ठीक। और जो लेट्रिया से लिया हुआ है ये ईट्रिया, है ना, मीन्स हीलिंग, मेडिकल हीलिंग, यानी कि बच्चों का डॉक्टर, ठीक। इस तरह से बना है ये वर्ड। नेक्स्ट देखिए आप, एक होता है फिजिशियन, ठीक। अब फिजिशियन का मतलब क्या होता है? फिजिशियन का मतलब होता है जो आपको दवाएं लिखता है, बताता है ना, प्रिस्क्राइब करता है, क्योंकि फ्रेंच में फिजिक का मतलब होता है मेडिसिन, तो मेडिसिन लिखने वाला। और जो ऑपरेशन करता है वो कौन होता है? सर्जन, याद रखें। फिजिशियन आपको दवाई लिख के देता है, और जो सर्जरी करता है वो सर्जन। ईशन मीन्स